कुछ ऑटो पायलट हो रहा है। इस बिजनेस भी इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है, ऑटो पायलट मोड में डालना। कैसे जाएगा ऑटो पायलट मोड में? कैसे जाएगा ऑटो पायलट मोड में? आदरणीय रमानी सर ने हमको ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। बसंत साहू सर ऑटो पायलट मोड में है। मैंने किरण सर को, देवंगन सर को ऑटो पायलट मोड में ले आया। अवध सर को ऑटो पायलट मोड में ले आया। ये बिजनेस ऑटो पायलट मोड में मतलब ये है कि उनको एक दिशा दशा सब कुछ समझा दिया गया है। परिणाम, बिजनेस हो रहा है। बिजनेस हो रहा है। आपका भी बिजनेस ऑटो पायलट मोड में कब जाएगा? आप रूल्स रेगुलेशन को पालन करने में कितने परफेक्ट हैं? हर लीडर्स, क्या आप डुप्लीकेट कर रहे हैं? क्या आप सिस्टम को पालन कर रहे हैं? हर लीडर, हर वो नया बंदा जिसको ज्वाइन करा रहे हैं। अब बेसिकली दोस्त जिसको ज्वाइन कराते हैं उसके साथ करना क्या है? हेलो। हमारे बिजनेस का फंडामेंटल उसूल है नए लोगों को साइन अप कराना। कैसे कराना, क्या कराना है? साइन अप करा के, साइन अप कराने के बाद में उसके साथ क्या काम करना है? पहला सब्जेक्ट है दोस्त नर्सिंग। कितने लोग बच्चा पैदा होने के बाद नर्सिंग केयर की जरूरत है? आपके घर में नया शिशु आता है, नया बच्चा आता है, उसको पहले क्या जरूरत है? नर्सिंग केयर की। दूसरा क्या है? जब वो नर्सिंग केयर से जब जाता है, 8-10 साल 12 साल के बच्चों को क्या करते हैं हम? वो नर्सिंग केयर कर लेता है, अपना शरीर साफ करना, बढ़िया करना, लेटरिन बाथरूम जाना सब कर ले रहा है। लेकिन हम उसकी डाइट पे ध्यान रखते हैं बड़े बच्चों के। कैसा खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। और जब बड़ा हो जाता है, 15 साल 20 साल 25 साल का हो गया, तो फिर उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। इस बिजनेस का भी रूल है। पहला, नर्सिंग केयर। दूसरा, उसका फिटिंग करना, फूड फूड्स कैसे खा रहा है। तीसरा ये है, उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, ऊपर से निगरानी करिए। क्लियर हो रहा है मेरा बातचीत? पहला सब्जेक्ट ये है, जो बच्चा आया उसका नर्सिंग केयर करिए। जिसको आपने ज्वाइन कराया, क्या उसके साथ होम मीटिंग किया? 24 घंटे के अंदर, जिसको आपने ज्वाइन कराया है उसको 24 घंटे के अंदर उसके साथ मिलना जरूरी है। उसको वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर उसको माँ का दूध लगातार देना जरूरी है। अन्यथा बच्चे को वायरस हो जाएगा। आपने जिस बच्चे को लेके आया, ये परमानेंट करना है ना। जितने बच्चे आ रहे हैं उसको परमानेंट करना, डुप्लीकेशन करना है, ये डुप्लीकेशन सिखाना है जो नया आया है उसको। जो नया आया उसको अगर आपने ये सिखा दिया, जो नया बच्चा आया उसको आपको वायरस से बचाना है। बाहर में शकुनी मंत्रा घूम रहे हैं उससे बचाना है। देखिए, जो नया बच्चा आता है ना, बहुत जोश खरोश में होता है, बहुत ज्यादा उत्साह से होता है गिरधारी लाल जी। आप उसको ज्वाइन करा के छोड़ दिए, 2-3 दिन नहीं मिले, आपको क्या पता उस 3 दिन में वो 300 लोगों से मिल लिया, 30 लोगों से मिल लिया। उसको क ख ग मालूम नहीं है, ABCD मालूम नहीं है, वो नए लोगों से जाके अप्रोच करेगा। लोग क्या बोलेंगे उसको? लोग क्या बोलने वाले हैं? आजा भाई, बड़ा स्वागत है, तुमने धन्वंतरी ज्वाइन किया इसलिए अरे मैंने भी ज्वाइन किया था, मेरे दादा ने ज्वाइन किया, मेरे बाबा ने ज्वाइन किया, मैं भी इतने दिन से धन्वंतरी किया, मैं फेल हो गया। बकवास, एकदम फालतू है। वो आपकी बात समझेगा? वो आपकी बात मानेगा? आपने उसको वायरस का टीका लगाया क्या? आपने दूध पिलाया क्या उसको? आपने उसके घर में होम मीटिंग किया क्या? देखिए, लोगों को ज्वाइन कराना बहुत आसान है। ज्वाइन कराने के बाद में हमको नाम भी नहीं मालूम होता। इतनी शर्म की बात है ये, इतनी शर्मनाक बात है ये।
जो आपका फ्यूचर होने वाला है, जिसके बदौलत आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आप उस बच्चे का नाम तक नहीं जानते, जानते भी नहीं कौन मेरी टीम में नए कितने लोग ज्वाइन किए। ये दुर्भाग्य है दोस्त। ये लीडरों का दुर्भाग्य है कि आप अपने आप को बड़ा लीडर समझ रहे हैं, और आपके टीम में कितने नए जनरेशन आ रहे हैं इसको नहीं पहचानते आप, उनकी होम मीटिंग नहीं करते। ये हर सोमवार को आदरणीय रमानी सर ने आपको क्यों बुलाया है, छोटी छोटी मीटिंग करने के लिए? एनडीओ एक शब्द है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। ये कितने डायमंड कितने रूबी करते हैं? हेलो, आप रूबी और पल हैं। आप क्या नए डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं? ये डुप्लीकेशन का काम है दोस्त, हमने किया है, आपको सिखाया है। आदरणीय बसंत साहू सर ने सिखाया है, रमानी सर ने सिखाया है। आप कितना ये कर रहे हैं, ये डुप्लीकेशन कर रहे हैं क्या? न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, नए लोगों के साथ ग्रुप में संपर्क करिए, वन टू वन संपर्क करिए। वन टू वन अनिवार्य है। जो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, पल, इसको ये निगरानी करना है। आपके टीम में कितने नए लोग ज्वाइन किए, नाम, मता, पता, मोबाइल नंबर, कोड नंबर, ये सब आपके पास होना चाहिए। आईडी नंबर। लोगों का केवाईसी कंप्लीट नहीं कराते, ये डुप्लीकेशन का काम है, सीख जाना चाहिए। लोगों के जेब में पैसा आना चाहिए, ये डुप्लीकेशन का काम है। जिस आदमी ने ज्वाइन कराया दोस्त आपने, वो अति उत्साहित है, उसके सपने हैं, उसके ड्रीम हैं। उसके सपनों को कुठाराघात मत करिए। जो नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसके सपनों को हम दफन कर देते हैं, लीडर्स दफन कर देते हैं। लीडर्स उससे मिलते नहीं। जब वो आदमी खुद होके बाहर निकल जाता है, कई लोगों से मिलता है, जैसे घर का बच्चा तुरंत चलना शुरू किया ना, तो सबसे पहले क्या करेगा, उत्साहित होके बाहर निकलना शुरू करेगा, रोड में आ जाएगा, आपकी गैलरी में आ जाएगा। आप क्या करते हैं? मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी को जब बेटी हुई, वो जैसे बड़ी हुई, मैं घर में आधा, एक दरवाजा था, बढ़िया दरवाजा है, सब कुछ है, लेकिन एक और छोटा सा दरवाजा बनाया है, आधा। क्यों? बच्चा अगर धोखे से बाहर निकल गया तो सीढ़ियों से गिर जाएगा, बच्चा रोड में आ जाएगा तो गाड़ियों से दब सकता है। आपका बच्चा नए लोगों को जो ज्वाइन किया, आपने जिसको लेके आया, आपका फ्यूचर जो है, उसको आपने रोड में छोड़ दिया, वो बिजनेस प्लान दिखाने चला गया, तो डेफिनेटली ट्रक से, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होके दुर्घटना होने की गारंटी है। क्या आप अब बच्चे को सेफ कर रहे हैं? क्या उसको आपका प्रोटेक्शन है? क्या आपको शकुनी मंत्रा के बारे में उसको बताया? ये वहां से डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, बेसिक बेसिक चीज है, ये बेसिक बातें हैं। हमने किसको, अपने जो ज्वाइन लोगों को कराया है, उसका कितना ख्याल रख रहे हैं? जितने लोग नए शादी करते हैं, बच्चे होते हैं ना दोस्त, बड़े वरीड होते हैं वो। और जिनके घर में उस बच्चे के दादा दादी नाना नानी जाके क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जो गार्जियन है वो नहीं जानता बहुत कुछ, उसको बच्चा पालना सिखाया जाता है। आपको छोटा छोटा डुप्लीकेशन करना है, छोटा छोटा सब्जेक्ट डुप्लीकेशन करना है। क्या आप कर रहे हैं? नए जनरेशन को संभाल रहे हैं। इसके बाद में उस बच्चे को फिटिंग कैसा है? जब बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, उसको फिटिंग कैसी है? क्या आप प्रॉपर उसको फिटिंग करवा रहे हैं, प्रॉपर खाना खिलवा रहे हैं? टाइम टू टाइम वो रो रहा है तो उसको खाना दे रहे हैं? वो मांग नहीं सकता। कौन सी डाइट देनी है और कौन सी डाइट नहीं देनी है, इसका मतलब ये है। आपकी टीम में जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने उसको इनकम कराया क्या? आपने उसको इनकम कराया क्या? अब इनकम कराने के लिए, सिस्टम सिखाने के लिए, कैसा कराना है सिस्टम, ये भी बात मैं जो बता रहा हूँ बहुत
महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। इससे महत्वपूर्ण इस बिजनेस में कुछ नहीं है। आने वाले, मैं अब जो शब्द बताने जा रहा हूँ आपको, इस बिजनेस में अवध सर, गिरधारी जी, यशवंत जी, हेमंत साहू सर, मायाराम जी, इस बिजनेस में इससे महत्वपूर्ण काम मेरे ख्याल से कुछ नहीं। जिसको आपने ज्वाइन कराया, उसको काम कैसे कराना है, उसका इनकम कैसे कराना है, उसको सिस्टम में कैसे लाना है, यहीं पे हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। हम लोगों को जब साइन कराते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, अरे आ जा भाई तू साइन कर, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा। है ना विक्रम जी? परिणाम क्या होता है? वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमने उस बच्चे को अपने हाथ से ही खाना खिलाना सिखाया। अभी देखो कई सारे माँ बाप दौड़ते रहते हैं बच्चे के पीछे, वो खाना खाने से भागता रहता है। वो खाना खाने से भागता रहता है, माँ बाप परेशान रहते हैं, ये खाना ही नहीं खाता। लेकिन गरीब घर का बच्चा, उसके माँ बाप उसके सामने थाली पटक देते हैं, नीचे गिरा हुआ खाना निकाल के एक एक दाना बिन बिन के खाता रहता है। आपके टीम का आदमी, आप जिसको लेके आए हैं, गोकुल देव और राम देवांगन जी, आपकी टीम में जिसको लेके आए हैं, क्या वो सेल्फ वर्कर बनाना चाहते हैं उसको? डुप्लीकेशन वहां से सिखाना है तो करना क्या है? आपको डुप्लीकेशन वहां से सिखाना है तो करना क्या है? आप उसको बोलिए दोस्त, आपको इस बिजनेस में काम करने के लिए आए हैं ना, जो भी स्पॉन्सर है, वो 36% है, 33% है, पहला दिन से है, पर्ल रूबी डायमंड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बंदा नया ज्वाइन किया, उसको ये बोलना है कि भाई तू इस बिजनेस में आया है, तेरे को टाइम देना पड़ेगा। कल उड़ीसा में मेरी एक ने बात कराया, मैंने उनसे सबसे पहले ये पूछा, आप ज्वाइन क्यों करना चाहती हैं? टाइम पास करने के लिए, घर में कोई काम नहीं है, इसलिए आप इस काम को करना चाहते हैं, चलो 2 रुपया आ जाए, एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, या परमानेंट इनकम कैरियर बनाना चाहते हैं? तो जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, वो आपको समय देंगे, पहले उससे समय तय कर लीजिए। और उसके बाद, मैं जब किसी के साथ काम करता था तो पहले 5 प्लान, क्या करना है आपको? पहले 5 प्लान आपको ये बोलना है, तुम मेरे साथ चलो। उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पहला 5 प्लान, 5 प्लान, पहले 5 ग्राहक आप जाके कंप्लीट करके दिखाइए। आप बोलेंगे उसको सबसे पहले ये बता देना, आपको चुप बैठना है, आपको शांति से सुनना है। पहला 5 प्लान जिसको लेके जाएंगे, उसको ये बोलना, तेरे को बाद में मेरा डुप्लीकेट करना है, मैं जैसा करता हूं वैसा आपको करना है। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, मैं क्या करता हूं इसको सीखो। उसको सिखाना है, वो देखेगा चुपचाप। तो पहला पांच पांच प्लान आप दीजिए। पहला 5 प्लान आपको देना है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर देखेगा। दूसरा 5 प्लान, वो डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिए, आप शुरू करिए, आप शुरू करिए, जहां तक बताएंगे आप शुरू करिए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आप जहां अटकेंगे वहां पे मैं संभाल लूंगा, टेंशन लेने का नहीं, डरने का नहीं। आपको सिखाना है। आपने 5 प्लान उसको सिखाया, पहले आपने 5 प्लान उसको सिखाया, दूसरे 5 प्लान उसको कराया, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। आपने अपना डुप्लीकेट पैदा किया। दूसरा 5 प्लान आपने, उसने उसने बोला, आप चुपचाप उसके साथ बाजू में बैठ के उसको मदद किए। तीसरा 5 प्लान स्वतंत्र कर दीजिए, आप बोलोगे, आप ही फाइनल करोगे, मैं केवल आपके साथ बैठा हूं, आपको फिनिश करना है। इस बिजनेस का सबसे अनिवार्य कार्य यही है। ऐसा करने से क्या होगा? 15 15 ग्राहक आपने लेके गए, 15 डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कराने के लिए आपने ये कर दिया, क्या होगा? उस
बंदे का परफेक्शन आ गया। आपने 5 प्लान दिखाया दोस्त, आपने उसकी इनकम करा दिया 2,000, 5,000, 1,000। आपका पहला असूल है, जिस बंदे को आप लेके निकल रहे हैं उसको उसकी हैसियत के अनुसार इनकम कराना। यहां पे और एक खतरनाक बात होती है। प्रोडक्ट आपका होगा दोस्त। जब आप पहली बार किसी को लेके जाएंगे मार्केट में, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को लेके जाएंगे, प्रोडक्ट आपका है, आपके बैग में प्रोडक्ट है, नया बंदे के पास में प्रोडक्ट नहीं होता। यहाँ पे सबसे बड़ी बात और ये है, जब आप प्रोडक्ट आपका है और आप जाके उसके ग्राहक को बेच रहे हैं, ग्राहक किसका है? कस, उसका है। यहाँ पे लीडर्स लालची होता है। यहाँ पे लीडर्स लालच में मरता है। खतरनाक बात, जो अपने कबर खोदता है लीडर, वहां पे ये बोलता है प्रोडक्ट तो मेरा था भाई, अब तेरे को 300 रुपए में केवल 100 रुपए दूंगा, 200 मेरा। 100% स्पॉट कमीशन डिस्काउंट उसका है, आपका नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने बच्चे का निवाला खुद खा लेते हैं, उसके लिए जो खाना बनाते हैं, बेबी फूड जो बनाते हैं, उसको खुद खा लेते हैं। बच्चे को 1 चम्मच दो यार, मैंने बनाया था, बाकी मैं खाऊं। तो आपका जनरेशन है, आपका जनरेशन है। ये रूल है, ये रूल है, ये असूल है कि उसके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है, आपने अपना प्रोडक्ट दिया, आप अपने प्रोडक्ट का पैसा लेने का, उसका डीपी कास्ट लेने का अधिकार आपका है। बाकी जो एक्स्ट्रा फंड है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर का है। ये डुप्लीकेशन सीखता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत बड़ी बेईमानी होती है। आप कितने भी करोड़पति हैं, कितने बढ़िया आदमी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये बड़ी गलती कर देते हैं। आपने उसको बेईमानी सिखाना शुरू कर दिया। इस बिजनेस में फेलुअर होने का सबसे बड़ा कारण है। आप बड़े लीडर क्यों नहीं बनते? आपकी ब्रांड इमेज ये बन जाती है, ये लीडर चोर है। मेरी बातें थोड़ी खतरनाक है, चुभना चाहिए। आपका जूनियर आपको देख के ये समझ जाता है, ये मेरा लीडर लीडर नहीं है, ये मेरा मालिक नहीं है, मेरे साथ का आगे काम, मेरे को संरक्षण, सही संरक्षण नहीं देगा। वो आदमी आपसे डिसाइड कर लेता है अंदर से कि ये आदमी, मेरा जो सीनियर है, मेरा बाप जो है, ये चोर है। तो आपने अपने बच्चों को डुप्लीकेशन सिखा दिया चोर होने का। उसूल है दोस्त, इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं तो आपको चोर नहीं, ब्रांड इमेज बनानी है। आप सही मायने में उसके बाप हैं, वो आपसे प्यार करना चाहिए। तो जूनियर का एक नया पैसा आपको नहीं लेना है। जूनियर को गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे हैं, उससे पेट्रोल का पैसा वसूल रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, यही डुप्लीकेट होता है। और जब ये डुप्लीकेट होता है दोस्त, तो बाद में फिर भगवान ही मालिक है आपका। आप रूबी चले जाएंगे, डायमंड चले जाएंगे, लेकिन कब टीम आउट हो जाएगी मालूम नहीं। और छत्तीसगढ़िया दोस्त दीनू वर्मा बैठे हंस, लेकिन सब सीनियर लीडर लोग अपना कैमरा बंद करके बैठे हैं। अच्छा नहीं लगता है सब देखने से। ये भी डुप्लीकेशन होता है। आपका अलर्टनेस, देखिए मैं भी आजकल कैमरा बंद करके बैठता हूँ डेफिनेटली, इसलिए बैठता हूँ कि मेरा योगा का टाइम होता है। अब मुझे मेरा शरीर भी साथ चाहिए। तो आजकल मैं आपको खुला बता रहा हूँ कि मैं क्यों बैठता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अलर्ट रहता हूँ पूरा। आप कैमरा बंद करके बैठ रहे हैं ना दोस्त, आपका डुप्लीकेशन हो रहा है। आप कैमरा ओपन करके बैठ रहे हैं, आपका डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो ये बात मेरी क्लियर हो रही है? कितना बज गया है दोस्त? टाइम कितना हो गया? 7:27, सॉरी, बहुत लंबा समय हो गया दोस्त। इसके बाद है हेल्पिंग माइंडसेट। मैं, आ, मुझे परमिशन कितना है साहू सर?
बात करने के लिए। अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू तो करो। मुझे भयंकर था। बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत सब्जेक्ट है दोस्त। ये एक मीटिंग में कंप्लीट नहीं होने वाला। अगर आप लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट इसको और कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्त, छोटे छोटे 4-5 पॉइंट बता देता हूँ। अपन इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आनंद आ रहा है सबको? सीखने मिल रहा है? दोस्त, मीटिंग में जब हम जाते हैं